LIC के एक नए इंश्योरेंस प्लान सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका प्लान नंबर है 917। इस इंश्योरेंस प्लान के नाम से ही पता चलता है कि ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, यानी कि इसमें जो आपका प्रीमियम है वो आपको सिर्फ एक बार पे करना होगा। आपने काफी बार सुना होगा कि आप बैंक में FD करा सकते हैं, जिसमें आपको एक साथ कुछ पैसा जमा करना होगा कुछ टाइम पीरियड के लिए। वो टाइम पीरियड 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जो भी आप टाइम पीरियड चूज करते हैं उसके हिसाब से वो आपको पैसा एक साथ जमा करना होता है। और जब आपका वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो भी आपका पैसा है वो बैंक की तरफ से विद इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। ऐसा ही LIC के इस इंश्योरेंस प्लान में होता है। यहाँ पर आपको आपका पैसा कुछ साल के लिए इन्वेस्ट करना होगा और जब आपका पॉलिसी का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो आपका पैसा विद बोनस आपको दे दिया जाता है। लेकिन LIC में यहाँ पर आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, यानी कि FD का बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इंश्योरेंस कवर भी आपको इसमें मिल जाता है। अगर हम बैंक के FD की बात करें तो वहां पर आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि इसमें कितना प्रीमियम आपको पे करना होगा और क्या क्या बेनिफिट्स इसमें आपको मैच्योरिटी पर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि कम से कम कितनी उम्र आपकी होनी चाहिए अगर आप इस इंश्योरेंस प्लान को लेते हैं। तो वो यहाँ पे दी गई है 90 दिन की, यानी कि कोई भी व्यक्ति या बच्चा जिसकी उम्र 90 दिन या 90 दिन से ज्यादा की है वो इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो वो एज यहाँ पे दी गई है 65 साल की। 90 दिन के बच्चे से लेके 65 साल के व्यक्ति तक इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मिनिमम टर्म की, मतलब कम से कम ये इंश्योरेंस पॉलिसी आप कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो वो यहाँ पे दिया गया है 10 साल का, यानी कि आपको कम से कम 10 साल के लिए इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना होगा। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम टर्म की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इस इंश्योरेंस पॉलिसी को आप कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो वो टाइम पीरियड इसमें 25 साल का दिया गया है, यानी कि कम से कम आप इसको 10 साल के लिए ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 25 साल के लिए ले सकते हैं। इसके बीच में आप कोई भी टर्म ले सकते हैं, जैसे कि 11 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी आपको सही लगती है वो यहाँ पे पॉलिसी टर्म आप ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो यहाँ पे दिया गया है 50,000 रुपए का। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको 50,000 रुपए पे करने होंगे। इसके बेसिस पे जो भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम है वो कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। जितने लाख रुपए का बीमा आप इसमें लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि ज्यादा से ज्यादा बीमा LIC आपको आपकी इनकम प्रूफ के अकॉर्डिंग कितना देती है। आइए अब एक एग्जाम्पल लेके इस इंश्योरेंस प्लान के बारे में जानते हैं। तो एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं कि आपका जो बच्चा है वो 1 साल का है, उसके लिए आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। और मान लेते हैं पॉलिसी टर्म हम 25 साल की, यानी कि 25 साल के लिए इस पॉलिसी को आप इसमें लेना चाहते हैं। जो भी इस पॉलिसी का इंश्योरेंस कवर होगा वो यहाँ पर 25 साल के लिए रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें सम एश्योर्ड की, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए का बीमा आप इसमें लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने माना था कि अभी आपकी बच्चे की उम्र 1 साल की है, तो यहाँ पर जो आपको प्रीमियम पे करना होगा वो पॉलिसी शुरू करते समय 4,51,701 रुपए का प्रीमियम इसमें पे करना होगा। उसके बाद आने वाले 25 सालों के लिए आपको यहाँ पे वेट करना होगा, क्योंकि हमने पॉलिसी टर्म 25 साल के लिए थी, तो इसीलिए हमको आने वाले 25 सालों तक इंतजार करना होगा। अगर आप 20 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो आपको 20 साल का वेट करना होगा। इसी तरह से 10 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 10 साल आपको यहाँ पे वेट करना होता है। उसके बाद जब आपका ये टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो उस समय इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। तो उस समय यहाँ पर आपको 27,25,000 रुपए के करीब अमाउंट मिल जाता है। यानी कि जब आपके बच्चे की उम्र 26 साल की हो जाएगी तो यहाँ पर आपको 27,25,000 रुपए के करीब अमाउंट आपकी मैच्योरिटी पर मिल जाता है।
जिसमें 10 लाख रुपए आपका सम एश्योर्ड होता है, 12,75,000 रुपए आपका बोनस होता है और फाइनल एडिशनल बोनस की बात करें तो 4,50,000 रुपए इसमें आपको फाइनल एडिशनल बोनस मिल जाता है। तो ये टोटल मिला के 27,25,000 रुपए के करीब इसमें अमाउंट आपको मिल जाएगा। और अगर हम टोटल प्रीमियम पेमेंट की बात करें तो इसमें हमने 4,51,701 रुपए पे किए थे। ये हमने बात तब की है जब इस पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। तो आइए अब जानते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है पॉलिसी के दौरान तो उस केस में पॉलिसी के नॉमिनी को यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो हम एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं जब बच्चा 10 साल का होता है तो यहाँ पर किसी कारण से उसकी डेथ हो जाती है। तो उस समय जब भी यहाँ पर डेथ हो जाएगी तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर पॉलिसी खत्म होने पर डेथ बेनिफिट मिलते हैं। जब भी यहाँ पर आपकी पॉलिसी खत्म होगी उस समय आपको यहाँ पे सम एश्योर्ड का अमाउंट मिलता है। तो हमारी पॉलिसी में सम एश्योर्ड देखते हैं तो 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड था तो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है उसका बोनस भी यहाँ पर आपको मिलता है। तो हमने अपने एग्जाम्पल में माना है कि पॉलिसी होल्डर की डेथ 10 साल के एज में हो गई है। तो यहाँ पर लगभग टोटल अमाउंट देखते हैं तो 15,10,000 रुपए के करीब मिल जाता है, जिसमें 10 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड होगा और 5,10,000 रुपए का आपका बोनस हो जाता है। इसी तरह से किसी व्यक्ति की डेथ पॉलिसी शुरू होने के 15 साल बाद हुई है तो 15 साल का बोनस मिलेगा। साथ ही साथ आपकी पॉलिसी का जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट होता है वो यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पर आप इस पॉलिसी में कुछ एडिशनल बेनिफिट भी ले सकते हैं जिनके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे आप अपनी पॉलिसी में टर्म राइडर ऐड करा सकते हैं। टर्म राइडर का बेनिफिट ये होगा कि अगर आपकी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस समय पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर जो आपको बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 10 लाख रुपए का अमाउंट और आपके यहाँ पर पॉलिसी के बेनिफिट में ऐड कर दिए जाते हैं। आपको याद रखना है कि ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपके पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे एक और बेनिफिट ऐड करा सकते हैं जो कि है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट का। यानी कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी में 10 लाख रुपए और ऐड कर दिए जाएंगे। यानी कि जो बेनिफिट आपको मैंने बताए हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ के साथ 10 लाख रुपए और आपके बेनिफिट में ऐड कर दिए जाते हैं। यानी कि 15,10,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ के साथ 10 लाख रुपए आपको टर्म राइडर के मिलेंगे और एक्सीडेंट के कारण डेथ होती है तो यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए और मिल जाते हैं। ये दोनों बेनिफिट अगर आप अपनी पॉलिसी में ऐड कराना चाहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देके आप इन बेनिफिट्स को अपने पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर काफी लोग पूछते हैं कि इसमें रिस्क कवर कब से शुरू होता है। तो उन लोगों को मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी उम्र या आपके बच्चे की उम्र 8 साल या 8 से ज्यादा की है तो पॉलिसी लेते ही आपकी पॉलिसी का रिस्क कवर शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपके बच्चे की उम्र 8 साल से कम है तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद यहाँ पे रिस्क कवर शुरू होता है, या फिर जब आपका बच्चा 8 साल का हो जाता है तो इस पॉलिसी में आपका रिस्क कवर शुरू होता है। इन दोनों ही कंडीशन में से जो भी पहले पूरी हो जाती है उसके हिसाब से आपकी पॉलिसी में जो है रिस्क कवर शुरू हो जाता है। काफी लोग यहाँ पे ये भी पूछते हैं कि अगर हमारा रिस्क कवर शुरू नहीं हुआ है और उस केस में डेथ हो जाती है तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो उस केस में जो भी आपने प्रीमियम पे किया है तो उसमें से जो भी जीएसटी के चार्जेस है वो हटा के अमाउंट आपको पे कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एलआईसी ने आपको एक बेनिफिट और दिया है, वो है सेटलमेंट ऑप्शन का। एलआईसी यहाँ पे कहती है कि जो भी आपको यहाँ पर मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलना है वो आप हमसे इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। यानी कि आप एलआईसी से उस अमाउंट को किस्तों में ले सकते हैं। 5, 10 या 15 साल की किस्तों में आप उस पैसे को एलआईसी से ले सकते हैं। एलआईसी उन किस्तों पर आपको इंटरेस्ट भी यहाँ पे देती है। इसी तरह से जो भी डेथ पे अमाउंट मिलता है उसको भी आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। अगर आप इस डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो पॉलिसी के दौरान आपको एलआईसी को बताना होगा कि आप इस बेनिफिट को अपनी पॉलिसी में लेना चाहते हैं, यानी कि आप इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। आइए उसके बाद अदर बेनिफिट्स भी जान लेते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट
इस प्लान में आपको और भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं एडिशनल राइडर की, यानी कि कौन कौन से और एडिशनल बेनिफिट आप इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, जिसका बेनिफिट मैंने आपको पॉलिसी में बता दिया है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे टर्म राइडर भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम पॉलिसी लोन की बात करें तो आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है सरेंडर की। अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के बाद कभी भी आप अपनी पॉलिसी को बंद करा सकते हैं। अगर आप पॉलिसी शुरू होने के पहले साल में ही अपनी पॉलिसी को बंद कराते हैं तो जो भी आपने अमाउंट पे किया था उसका लगभग 75% के करीब आपको यहाँ पे अमाउंट मिलता है। इसी तरह से अगर आप दूसरे साल या दूसरे साल के बाद अपनी पॉलिसी को बंद कराते हैं तो लगभग 90% आपको आपके सिंगल प्रीमियम का वापस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है टैक्स बेनिफिट का। तो यहाँ पर जो भी आपका डेथ क्लेम होता है वो इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट है, यानी कि उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना होगा। उसके बाद अगर हम प्रीमियम की बात करें तो इनकम टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग आप इसका डिडक्शन ले सकते हैं अपने इनकम टैक्स की फाइल में। और अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो इस पॉलिसी में जो भी मैच्योरिटी होती है वो यहाँ पर टैक्सेबल होती है। जो भी यहाँ पे इनकम टैक्स रूल्स है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको उस पर टैक्स देना होगा। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको पता चल गया होगा LIC के प्लान नंबर 917 सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान के बारे में।